श्री विष्णु पुराण छठा अध्याय चतुर्वर्ण व्यवस्था पृथ्वी विभाग और अन्नदी की उत्पातिक वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, आपने जो अर्वक स्तोत्र मनुष्यों के विषय में कहा, उनकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार किया, विस्तार पूर्वक कहिए। श्री प्रजापति ने ब्रह्मादि वर्ण को जिन जिन गुणों से युक्त और जिस प्रकार रचा तथा उनके जो जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए, वह सब वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, जगत रचना की इच्छा से युक्त सत्य संकल्प श्री ब्रह्मा जी के मुख से पहले स्तव प्रदान प्रजा उत्पन्न हुई। तदंतर उनके वक्ष स्थल से रजा प्रधान तथा जांघों से रज और तम विशिष्ट सृष्टि हुई। हे द्विजोत्तम, चरणों से ब्रह्मा जी ने एक और प्रकार की प्रजा उत्पन्न की, वह तमह प्रधान थी। ये ही सब चरणों चारों वर्ण हुए। इस प्रकार के द्विज सत्तम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों क्रमश ब्रह्मा जी के मुख, वक्ष स्थल, जानों और चरणों से उत्पन्न हुए। हे महाभाग, ब्रह्मा जी ने यज्ञ अनुष्ठान के लिए ही यज्ञ का उत्तम साधन रूप इस संपूर्ण वर्ण की रचना की थी। है धर्मज्ञ, यज्ञ से तृप्त होकर देवगण जल बरसकर प्रजा को तृप्त करते हैं। अतः यज्ञ सर्वार्थ कल्याण का हेतु है। जो मनुष्य सदा सब धर्म पारायण, सदाचारी, सज्जन और सुमार्गगामी होते हैं, उन्हीं से यज्ञ का यथावत अनुष्ठान हो सकता है। हे मुने, यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस स्थान की उन्हें इच्छा हो उसी को जा सकते हैं। हे मुनिसत्तम, ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई वह चतुर्वर्णीय विभाग में स्थित प्रजा अति श्रद्धा युक्त, आचरने वाली, स्वेच्छानुसार रहने वाली, संपूर्ण बाधाओं से रहित, शुद्ध अंत करने वाली, सत्कुलोत्पन्न और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से परम पवित्र थी। उसका चित्त शुद्ध होने के कारण उसमें निरंतर शुद्ध स्वरूप श्री हरि के विराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे वे भगवान के उस विष्णु नामक परम पादु को देख पाते थे। फिर त्रेता युग में आरंभ में हमने तुमसे भगवान के जिस काल नामक अंशक पहले वर्ण किया है, वह अति अल्प, सारवाल, तुच्छ और घोर पापों को प्रजा में प्रवृत्त कर देता है। मैत्रेय, उससे प्रजा में पुरुषार्थ का विघातक तथा अज्ञान और लोभ को उत्पन्न करने वाला रागदि रूप अधर्म का बीज उत्पन्न हो जाता है। तभी से उसे वह विष्णु पद प्राप्ति रूप स्वाभाविक सिद्ध और रसोल्लास आदि अन्य अष्ट सिद्धियां नहीं मिलती। उन समस्त सिद्धियों के क्षीण हो जाने और पाप के बढ़ जाने से फिर संपूर्ण प्रजा द्विधा और दुख से आतुर हो गई। तब उसने मरुभूमि, पर्वत और जल आदि के स्वाभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग और पुर तथा कवर्ट आदि स्थापित किए। हे महामते, उन पुर आदिकों में शीत और घाम आदि बाधाओं से बचने के लिए उसने यथा योग्य घर बनाए। इस प्रकार शीतोष्ण आदि से बचने का उपाय करके उस प्रजा ने जीविका के साधन रूप कृषि तथा कला कौशल आदि की रचना की। हे मुने, धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांगनी, ज्वार, कोदो, छोटी मटर, उड़द, मूंग, मसूर, बड़ी मटर, कुल्थी, राई, चना और सन, ये 17 ग्राम्य औषधियों की जातियां हैं। ग्राम्य और वन्य दोनों प्रकार की मिलकर कुल 14 औषधियां यज्ञ की है। उनके नाम ये है: धान, जौ, उड़द, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांगनी और कुल्थी, ये 8 तथा शायम का समा, नीबार, वंतिल, गवेदु, वेणुयव और मर्केट, मक्खा, ये 14 ग्रामीय और वन्य औषधियां यज्ञ अनुष्ठान की सामग्री है और यज्ञ इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञों के रसोल्लासादि अष्ट सिद्धियों का वर्णन स्कंद पुराण में इस प्रकार किया है: रससय्य स्वता एवं तरोरुलास रस
सयात्कृते युगे रसुल्लासक्याक् सिद्धस्त्य हान्ति शुद्धं नरः त्रयादिनं नैरपेक्ष्याना सदा तृप्तप्रजास्तथा दिव्यतया सिद्धिरुधिष्ठा या सा तृप्तिमुनिर्सत्तमे धर्मोत्तमाश्च युक्तायसं सा तृतीयाभिधीयते चतुर्थी तुल्याता तासा आमयुषा सुखरूपायो एकानेत्य बलाबहोल्यं विशोकनाम पंचमी परमात्मपरेत्वेन तपोध्यानादिनिष्ठात् षष्ठी च कामचारीत्वं सप्तमी सिद्धिरुच्यते अष्टमी च तथा प्रोरत यत्र क्यावचन शायती। अर्थ सत्य युग में रस का स्वयं ही उल्लास होता था। यही रसोल्लास नाम की सिद्धि है। उसके प्रभाव से मनुष्य भूख को नष्ट कर देता है। उस समय प्रजा स्त्री आदि भोगों की अपेक्षा के बिना ही सदा तृप्त रहती थी। इसी को मुनिश्रेष्ठों ने तृप्ति नाम का दूसरा सिद्धि कहा है। उनको जो उत्तम धर्म था वही उनकी तीसरी सिद्धि कही जाती है। उस समय संपूर्ण प्रजा के रूप और आयु एक से थे। यही उनकी चौथी सिद्धि थी। बल्कि एकांत की अधिकता यह विशोक नाम की पांचवी सिद्धि है। परमात्म परायण रहते हुए तप ध्यान आदि में तत्पर रहना छठी सिद्धि है। स्वच्छानुसार विचारना सातवीं सिद्धि कही जाती है तथा जहाँ तहाँ मन की मौज पड़े रहना आठवीं सिद्धि कही गई है। पहाड़ या नदी के तट पर बसे हुए छोटे छोटे टोलकों को ककरट कहते हैं। सहित ये औषधियाँ प्रजा की वृद्धि का परम कारण है। इसीलिए इहलोक परलोक के ज्ञाता पुरुष यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, नित्य प्रति किए जाने वाले यज्ञ अनुष्ठान मनुष्यों का परम उपकारक और उनके किए हुए पापों को शांत करने वाला है। हे महामुने, जिनके चित्ता में काल की गति से पाप का बीज बढ़ता है, उन्हीं लोगों का चित्ता यज्ञ में प्रवृत्त नहीं होता। उन यज्ञ के विरोधियों ने वैदिक मत, वेद और यज्ञादि कर्म सभी की निंदा की है। वे लोग दुरात्मा, दुराचारी, कुटिलमती, वेद विनिंदक और प्रवृत्ति मार्ग का छेद करने वाला ही था। हे धर्म वनों में श्रेष्ठ मैत्रेय, इस प्रकार कृषि आदि जीविका के साधनों के निश्चित हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना कर उनके स्थान और गुणों के अनुसार मर्यादा, वर्ण और आश्रमों के धर्म तथा अपने धर्म का बलि प्रकार पालन करने वाले समस्त वर्णों के लोक आदि की स्थापना की। कर्मनिष्ठा ब्राह्मणों का स्थान पितृलोक है। युद्ध क्षेत्र से कभी न हटने वाले क्षत्रियों का इंद्रलोक है तथा अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्यों का वायुलोक और सेवा धर्म पारायण शूद्र का गंधर्वलोक है। 88,000 उद्रवरेतु वेता मुनि है। उनका जो स्थान बताया गया है वही गुरुकुलवासी ब्रह्मचारियों का स्थान है। इसी प्रकार वनवासी वानप्रस्थों का स्थान सप्तऋषि लोक, गृहस्थों का पितृलोक और सन्यासियों का ब्रह्मलोक है तथा आत्मा अनुभव से तृप्त योगियों का स्थान अमरपद है। जो निरंतर एकांतर सेवी और ब्रह्मचित्तान में मगन रहने वाले योगी जन है, उनका जो परम स्थान है उसे पंडित जन ही देख पाते हैं। चंद्र और सूर्य आदि ग्रह भी अपने अपने लोक में जाकर फिर लौट आते हैं, किंतु द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चिंतन करने वाले अभी तक मोक्ष पद से तमिस्त्र, अंधातमिस्त्र, महारौरव, रौरव, असीमपत्रवन, घोर, कालसूत्र और अविचिक आदि जो नरक है वे वेदों की निंदा और यज्ञों का उच्छेद करने वाले तथा स्वधर्म विमुख पुरुषों के स्थान कहे गए हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में छठा अध्याय समाप्त।